Welcome to Easy Chemistry, Maharashtra State Board New Syllabus, चैप्टर नंबर 4 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये हम पढ़ रहे हैं। आज हम पैराग्राफ नंबर 4.2.3 पढ़ेंगे बच्चों, जिसकी हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम के प्रॉपर्टीज हमको पढ़ना है। बच्चों, किसी भी सिस्टम को पढ़ने के लिए हमको उसके प्रॉपर्टीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी सिस्टम के प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से जान पाएंगे तो हम उस सिस्टम को जान पाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर मेनली सिस्टम के जो प्रॉपर्टीज़ है ये सिर्फ दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और नंबर 2 है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है और उसको समझने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए हम देखते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहा जाता है। A property which depends on the amount of matter present in a system is called an extensive property। ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू ये सिस्टम में मौजूद मैटर के अमाउंट पर, मैटर की मिक़दार पर, मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड होती है, तो उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर से एक बार, ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम में मौजूद मैटर के क्वांटिटी पर डिपेंड होती है तो उस प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर एग्जाम्पल्स है, देखिए, मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी एंड नंबर ऑफ मोल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स है ये। तो पहली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स है, देखिए बच्चों, मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी। तो मास, इसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों कहा जाता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, समझ लीजिए आपके पास एक बैग है और उस बैग में कुछ सामान रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सामान इसके अंदर रखा हुआ है। तो ये बैग जो है इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, सिस्टम बोलेंगे। और बैग के अंदर जो सामान रखा हुआ है उस सामान को हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उस मैटर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मास। तो यहाँ पर सपोज मास यहाँ पर शुरू में 1 किलोग्राम है, ठीक है। तो मास 1 किलोग्राम है। तो यहाँ पर मैटर जब आप बढ़ा देंगे, सपोज आपने मैटर डबल कर दिया, तो अब मास की वैल्यू भी हो जाएगी 2 किलोग्राम। तो बच्चों, मास ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू मैटर के क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे आप बैग में मैटर का मास बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पर मास की वैल्यू भी बढ़ते जाएगी। बच्चों, और एक एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेने वाले हैं। सपोज आप देखिए, यहाँ पर एक पानी का घड़ा है और उसमें पानी है, और यहाँ पर ये एक कौवा है। मेरा ड्राइंग बहुत वीक है, आप समझ लीजिए। ये कौवा है और ये कौवा जो है प्यासा है और इसे पानी पीना है, लेकिन पानी बहुत नीचे है और ये पानी इसकी चोंच तक नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो पानी है इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, सिस्टम। और ये सिस्टम में जो मैटर है वो मैटर क्या है बच्चों, पानी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैटर का सबसे जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है बच्चों, वॉल्यूम। तो अभी फिलहाल यहाँ पर पानी का वॉल्यूम कम नज़र आ रहा है और कौवे की चोंच वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। तो अब कौवे की चोंच पानी तक पहुँचने के लिए पानी को ऊपर आना ज़रूरी है। तो ये इस मटके में ये पानी ऊपर आने के दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन, या तो इसमें और पानी बढ़ाना पड़ेगा, यानी इसमें मैटर को डालना पड़ेगा जो कि वाटर रहेगा। तो आप वाटर में और वाटर डालेंगे तो मैटर खुद ब खुद बढ़ जाएगा, और मैटर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन कौवे के पास ये ऑप्शन खुला नहीं है। कौवा मजबूरी में कुछ पत्थर लाकर इसमें डालेगा।
तो ये एक पत्थर इसमें डाले जा रहे हैं बच्चों। तो पत्थर डालने की वजह से क्या हुआ, पत्थर भी तो मैटर ही है ना, तो पत्थर डालने की वजह से ये पानी ऊपर आ रहा है बच्चों। तो ये पानी जो है पत्थर, इतने पत्थर इसमें डाले गए, इतने पत्थर डाले गए जिसकी वजह से पानी ऊपर आ गया और अब कौवे की चोंच जो है उस पानी तक पहुंच चुकी है और वो पानी पीकर उड़ गया है। तो ये कहानी आपने बचपन में बहुत सुनी है अपनी दादी माँ से और नानी माँ से, वही कहानी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, तो वॉल्यूम, यहाँ पर वाटर जो है सिस्टम थी और उसमें जो मैटर था वो वाटर था, लेकिन यहाँ वाटर को बढ़ाने के लिए और वाटर अवेलेबल नहीं था, इसलिए कौवा बड़ा चालाक था, उसने वाटर का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए पत्थर उसमें डाले जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ गया। तो इसीलिए हमने ये प्रूव किया है कि वॉल्यूम जो है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर सेकंड और एक कुछ एग्जाम्पल देखिए, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी भी ये मैटर के अमाउंट पर, मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड है, हीट कैपेसिटी और नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो अब हम जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों, देखिए, ए प्रॉपर्टी विच इज इनडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो किसी भी सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू उस सिस्टम में मौजूद मैटर की क्वांटिटी पर, मैटर के अमाउंट पर डिपेंड नहीं होती है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। बच्चों ये बात याद रखिए आप कि मैटर के अमाउंट पर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डिपेंड नहीं है। एग्जाम्पल है देखो बच्चों, प्रेशर, उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद सरफेस टेंशन, उसके बाद विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट। बच्चों ये सारे फिजिकल कांस्टेंट है, ये फिजिकल कांस्टेंट है, यानी इनके वैल्यूज हमेशा कांस्टेंट ही रहते हैं। अब समझ लीजिए यहाँ पर प्रेशर की बात हो रही है। अब आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है। आपको मालूम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप जहाँ पर बैठे हो उस रूम में जो हवा का प्रेशर है वो कितना है, 1 atm। तो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपकी पूरी सिटी में इतना ही प्रेशर है, आपके सिटी के अतराफ जितने सिटीज़ हैं उनमें भी, पूरी इंडिया में और इंडिया के अतराफ जितने भी कंट्रीज़ हैं और पूरे वर्ल्ड में जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, लेकिन आप चांद पे चले जाएंगे तो चांद पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, इसीलिए तो इंसान वहाँ पर तैरता हुआ नजर आता है। चलिए उसके बाद टेम्परेचर की बात हम करते हैं। तो टेम्परेचर को हम समझने की कोशिश करेंगे कि टेम्परेचर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है। बच्चों आप यहाँ पर देखिए, ये आइस क्यूब है छोटा सा और इसका टेम्परेचर कितना है बच्चों, बोलिए, 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप इस क्यूब के बजाय एक बड़ा सा आइस का बड़ा क्यूब ले लीजिए और इसका टेम्परेचर कितना रहेगा बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस। और एक आइस का बड़ा सा एक माउंटेन आप कंसीडर कीजिए तो इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। बच्चों यहाँ पर आइस का अमाउंट यानी कि मैटर का अमाउंट बढ़ते जा रहा है, ये छोटा सा क्यूब, ये बड़ा क्यूब और ये बड़ा पहाड़, लेकिन टेम्परेचर सेम है, कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि मैटर बढ़ाने या घटाने पर भी यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है 0 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। बच्चों और एक मैं एग्जांपल बताऊंगा, जैसे कि आपको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर अगर आपके पास जार में 100 ml वाटर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपके पास फ्लास्क में यहाँ पर 500 ml वाटर है तो उसका
बॉइलिंग पॉइंट कितना रहेगा, उतना ही रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। और आपके पास एक बड़े से जार में यहाँ पर 1 लीटर इतना वाटर है और उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना रहेगा, उतना ही रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब यहाँ पर वाटर का वॉल्यूम कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ये कांस्टेंट रहेगा। उसी तरह मेल्टिंग पॉइंट भी कांस्टेंट रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।